Hi guys, my name is Sudesh, and I once again welcome you all to Explain to the Point. जी हाँ, यूएस बहुत ही जल्द अपनी फोर्सेस को विथड्रॉ करने जा रहा है अफगानिस्तान से। भारत और बाकी साउथ एशियन कंट्रीज पर इसके परिणाम काफी गहरे होने वाले हैं। तालिबान ने 1999 में भारत का एक पैसेंजर एयरप्लेन IC-814 हाईजैक कर लिया था और उसके बदले में 3 आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी, जो कि उस समय भारत की जेल में कैद थे। इसलिए यूएस के अफगानिस्तान से जाने के बाद यही तालिबान फिर से सत्ता पर आ सकता है। हम जानेंगे इस टॉपिक को आगे और भी डिटेल में। कोरोना वायरस की महामारी का बढ़ता हुआ प्रभाव देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इफेक्टिव रिस्पॉन्स के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। हम आगे इसके भी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, ब्यूटीफुल माइंड्स हमेशा दूसरों को इंस्पायर करते हैं। हो सके तो आप भी कभी किसी को इंस्पायर करके देखिए। इससे हो सकता है कि आप खुद के किसी सवाल का जवाब पा ले और दूसरों की जितनी हो सके उतनी मदद करते रहना। चलिए फिलहाल हम आते हैं हमारे डिस्कशन पर। कल के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब आपके सामने हैं। यह सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ ले और आपने कल दिए हुए आंसर्स सही थे कि नहीं, इस चीज का एनालिसिस करें। यह कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमें आज पढ़ने हैं। पहला है मिडिल ईस्ट रीसेट। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने तैयारी कर ली है अफगानिस्तान से अपने मिलिट्री ट्रूप्स को वापस बुलाने की। यूएस अगर अफगानिस्तान से निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है तालिबान फिर से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा, जो कि रीजन में बाकी देशों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। भारत और पाकिस्तान दोनों को ही यूएस के चले जाने की उम्मीद नहीं थी, मगर अब मिडल ईस्ट के बाकी देशों के साथ इन दोनों को भी अपनी विदेश नीति को रिओरिएंट करना होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पैंडेमिक को इफेक्टिव रिस्पॉन्स देने के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाई है। इसके बारे में बात की जा रही है इस दूसरे आर्टिकल में। इस टास्क फोर्स का काम सिर्फ अभी के संकट को रिस्पॉन्ड करना नहीं होगा, बल्कि इससे यह भी काम दिया गया है कि कैसे लॉन्ग टर्म में कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना किया जा सकता है। इसके बारे में जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे। आने वाले आर्टिकल्स में राइटर के द्वारा इस्तेमाल किए गए कुछ महत्वपूर्ण शब्द, उनके अर्थ और सिनोनिम हमने आपको यहाँ पर दिए हैं। उम्मीद है आपने वोकैब्युलरी पढ़ ली होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप सबको पता है, अमेरिका आने वाले महीनों में अफगानिस्तान से अपने मिलिट्री हटाने वाला है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री भेजी ही क्यों थी। यह जानने के लिए आपको याद करना होगा 2001 का ट्विन टावर्स पर किया गया अटैक। तालिबान ने ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में अमेरिका के 4 पैसेंजर एयरप्लेन हाईजैक किए और उन्हें दाग दिया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। यह काफी भयानक हादसा था और इसमें हजारों अमेरिकन नागरिकों की मौत हुई थी। आपको याद होगा, इसी चीज का बदला लेने के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को खोजकर पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था। जब 2001 में तालिबान ने यूएस पर हमला किया, तब तालिबान अफगानिस्तान पर पिछले 5-6 सालों से राज कर रहा था। सितंबर 2001 के अटैक के बाद अफगानिस्तान में तालिबान को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने अपनी मिलिट्री वहां भेजी थी। तब से लेकर अब तक लगभग 20 साल हो गए हैं। यूएस की मिलिट्री ने अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करके उन्हें सपोर्ट किया। इस गवर्नमेंट की मिलिट्री को ट्रेनिंग देना, तालिबान को उनके इलाके से खदेड़ देना, ऐसे कुछ काम अफगानिस्तान में यूएस की फोर्सेस के द्वारा किए जाते थे। मगर अब अमेरिका को शायद यह बात समझ आ चुकी है कि वह अफगानिस्तान के सदियों पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं सुलझा सकता। अमेरिका के लिए अब के समय में बाकी चीजों का महत्व बढ़ गया है। चाइना का असर्शन, नॉर्थ कोरिया के साथ खराब संबंध, रशिया और चाइना की बढ़ती हुई नजदीकियां, यह कुछ चीजें हैं जो अमेरिका के लिए आज महत्वपूर्ण है। शायद इसीलिए उन्होंने अफगानिस्तान से निकलने का फैसला किया है। ट्रूप्स के जाने के बाद मिडिल ईस्ट के देशों को अन्य देशों का सहारा चाहिए होगा और उन्हें एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, तभी वहां पर शांति से डेवलपमेंट हो सकती है। इस चीज को वहां के कई सारे देश समझ चुके हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान, जो कि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन रह चुके हैं, वह भी अपने संबंधों को अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक बार देख लेते हैं मिडिल ईस्ट को मैप में। यहाँ पर यह बात ध्यान रखना कि मिडिल ईस्ट को वेस्ट एशिया भी कहा जाता है।
यहाँ पर वेस्ट एशिया की कुछ महत्वपूर्ण कंट्रीज की लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यह रहा हमारा भारत देश। यह यहाँ पर है अफगानिस्तान। यहीं से अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इसलिए यहाँ पर तालिबान मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर अगर तालिबान के हाथ में पावर आ गई तो उसका इम्पैक्ट इस आजू बाजू के क्षेत्र पर भी पड़ेगा, और इसमें भारत भी आता है। बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज एक्सट्रीमिज्म से अभी संभल ही रही थी कि फिर से अफगानिस्तान में आने वाले सालों में एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है। यह स्टेटमेंट इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। आप इसे एग्जाम में या फिर ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं। वेस्ट एशियन क्षेत्र में भारत के सभी देशों के साथ, चाहे वह इजराइल हो या फिर ईरान या सऊदी अरेबिया, सबके साथ अच्छे संबंध बने हुए हैं। मगर पाकिस्तान का इजराइल के साथ आइडियोलॉजिकल ऑपोजिशन होने की वजह से पाकिस्तान के संबंध स्थिर है। यूएस की मिलिट्री का अफगानिस्तान में रहना भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही फायदेमंद था। इससे भारत को अफगानिस्तान में शांतिपूर्ण डेवलपमेंट करने मौका मिलता था और आतंकवादी संगठनों से भी खतरा नहीं रहता था। अमेरिका को अफगानिस्तान में शांति रखने के लिए पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ती थी। अब यूएस के वहां से निकलने के बाद तालिबान का फिर से उभर कर आना लगभग तय है, और इसके लिए भारत को अपनी विदेश नीति पर विचार करके उसे राष्ट्रहित के उद्देश्य से बदलना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट के साथ अच्छे संबंध बनाने की भी जरूरत भारत को आने वाले सालों में पड़ सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अ गाइडिंग फोर्स। इसमें राइटर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई नेशनल टास्क फोर्स के बारे में हमें बता रहे हैं। इस आर्टिकल में दिया गया ज्यादातर डाटा हमने पिछले कई आर्टिकल्स में पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो आप पहले उन्हें देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ नेशनल टास्क फोर्स के बारे में बात करेंगे। यह टास्क फोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑक्सीजन का राज्यों में वितरण करने के लिए मदद करेगी। इस टास्क फोर्स का एम है अभी चल रहे पैंडेमिक को एक साइंटिफिक और स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स देना। यह करने के लिए टास्क फोर्स को 12 टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉलो करने के लिए कहा गया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर टास्क फोर्स को अपना काम करना होता है। 12 में से 5 तो सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई के बारे में बात करते हैं, और बाकी के देश के लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्पॉन्स कैपेसिटी बढ़ाने के बारे में है। यह टास्क फोर्स 6 महीने के लिए काम करेगी। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स भी अपना योगदान देंगे। अभी के लिए भारत के राज्यों में मेडिकल सप्लाई के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ तमिलनाडु भारत का एकमात्र राज्य है जिसने मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन 1994 में ही बनाया था। इसलिए अन्य राज्यों की तुलना में तमिलनाडु में सप्लाई मैनेजमेंट अच्छा है। भारत को आने वाले समय में कम से कम मेडिकलाइज्ड रिस्पॉन्स की जरूरत पड़े, इसके लिए कदम उठाना नेशनल टास्क फोर्स की जिम्मेदारी है। मेडिकलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है जहां पर सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने की बात हो, मगर इससे बेहतर होता है हेल्थ केयर सिस्टम को ऐसा बनाना कि हमें मेडिकलाइज्ड रिस्पॉन्स की जरूरत ही ना पड़े और लोग उसके बिना ही सेहतमंद रह पाए। उम्मीद है आपको दोनों आर्टिकल्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। याद रखना, यह सभी सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने की काफी ज्यादा संभावना रखते हैं, और ऐसे ही सवाल हम आपसे पूछते हैं और आगे भी पूछते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आगे भी आपके लिए एडिटोरियल एनालिसिस की ऐसी ही शॉर्ट एंड कंसाइज वीडियोस लेकर आता रहूंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।